हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को हिट करें। इसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। उस पूरे चैप्टर का नाम ही एनसीईआरटी में ये दिया है और पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही लेने वाला हूँ। उसी के इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लाइन टू लाइन पूरा सब चलेगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा सब पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो उसी का पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बारे में बताया था और बोला था कि आगे और उसकी जो रियल डेफिनेशन होती है अच्छे से डिटेल में और मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या। तो पहला पॉइंट है रियल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो मैंने नॉर्मली ऐसे बता दिया था पिछली वाली वीडियो में कि जनरली दिमाग में आता है कि अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो मतलब इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन से समझ में आता है कि बस मतलब विज्ञान की या रसायन विज्ञान की कह सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, हिंदी वाले बोलें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वो कार्बन रसायन होती है। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है, सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जैसे अल्कोहल होते हैं, हैलाइड होते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, और भी होते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। तो और अगर इंग्लिश में कहें तो कैसे बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी study the hydrocarbon and their derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रियल डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने कुछ चीज़ें पिछली वाली वीडियो में भी बता दी थी, लेकिन जैसे उसमें मैंने बताया था कि यूरिया सबसे पहले बनाया था। बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, वाइटर फोर्स थ्योरी, उसको ख़त्म कर दिया था वोलर ने 1828 में। तो उन्होंने यही रिएक्शन, इसी रिएक्शन को जो है, इसी रिएक्शन के द्वारा उन्होंने बताया था। तो अमोनियम साइनेट क्या होता है? NH4CNO और इससे ये यूरिया क्या होता है? कल भी इसका फॉर्मूला बताया था, NH2CO ठीक। अब सबसे ज़्यादा मजे की बात क्या है कि ये तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि यूरिया सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन यूरिया के बाद भी क्या बनाया गया था? मतलब केवल यूरिया से ही नहीं हुआ था डिसाइड। यूरिया के बाद भी जब 2-3 प्रोडक्ट और भी बने तो इन 2-3 चीज़ों को मिला करके बुलाया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यूरिया बना, तो उसके बाद क्या था? एक साइंटिस्ट थे कोल्बे ने क्या बनाया? कोल्बे ने बनाया एस्टिक एसिड CH3COH। ये भी उन्होंने लैब में बना करके तैयार कर दिया। किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसा कि बर्जीलियस कहते थे कि साहब लैब में नहीं बनाया जा सकता कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले वोलर ने यूरिया बना दिया, फिर कोल्बे ने एस्टिक एसिड बना के तैयार कर दिया, और एक साइंटिस्ट और थे बर्थलोट, उन्होंने क्या बना दिया? मीथेन बना के तैयार कर दिया लैब में। अब क्या हुआ? अब जब ये 3 चीजें बन गई तो इन चीजों ने पूरी तरीके से जो है इस बात को प्रूव कर दिया कि साहब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में भी, लैब में भी, प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। तो अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये अक्सर कोई नहीं बताता, लेकिन देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, सक्सेसर रीजन में भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवालेंट बॉन्डिंग। ये क्या है? मतलब ये क्या है, इसकी हमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवालेंट बॉन्डिंग थी। इसने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मॉडर्न शेप दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मॉडर्न शेप दिया इस बात ने, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवालेंट बॉन्डिंग ने। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही खास बात थी रियल डेफिनेशन बताने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और बाकी जो कैसे कैसे कौन कौन से कंपाउंड बनाए गए थे सबसे पहले लेबोरेटरी में, वो मैंने बता दिए। तो बाकी ऐसे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन मैं अपने इस चैनल पर
पूरा एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा सब स्टार्ट हो चुका है। तो इसको पहला लेक्चर कह सकते हो या दूसरा कह सकते हो। कल तो बस मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आज ये चैप्टर वाइज एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।